दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही हॉट टॉपिक की, जो हर डिजिटल मार्केटर, हर एसईओ पर्सन के मुंह पे है इस वक्त, राइट। तो वो टॉपिक है जीईओ, जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। काफ़ी लोग ये समझ रहे हैं कि एसईओ पूरा खत्म हो चुका है और जीईओ ने 100% एसईओ को ओवरटेक कर लिया है, राइट। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग एसईओ खत्म नहीं हुआ है। एसईओ एक पार्ट रहेगा हमेशा जीईओ का, क्योंकि एसईओ में 3 मेन वेबसाइट की चीज़ें आती हैं, जो कि है ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिक से बात करेंगे एडवांस तक कि जीईओ क्या है और जीईओ को अपनी वेबसाइट में आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जो भी मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो उन्हें मैं बता दूं कि मैं टेक मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं। तो अगर आपको भी ऐसी वीडियोस में इंटरेस्ट है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ सके। ठीक है, तो बिना देर किए हम इस वीडियो का शुरू करते हैं। तो आ जाते हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले ये एक एडवांस गाइड होने वाली है, ठीक है, जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन जीईओ की। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि जीईओ क्या है और क्यों जरूरी है, एसईओ वर्सेस जीईओ वर्सेस एईओ, राइट। एआई सर्च इंजन कैसे काम करते हैं, प्रिंसटन रिसर्च की फाइंडिंग्स क्या थे, जीईओ फ्रेमवर्क जिसमें 4 मेन पिलर्स हैं, ठीक है, किसी वेबसाइट का जीईओ आप कैसे करें। तो जीईओ की सबसे पहले डेफिनेशन आ जाती है। जीईओ का फुल फॉर्म होता है जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जीईओ में कंटेंट और वेबसाइट को इस तरीके से स्ट्रक्चर करना पड़ता है कि एआई के प्लेटफॉर्म्स जैसे कि चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, गूगल एआई ओवरव्यूज, जेमिनाई और क्लॉड वेबसाइट को रिट्रीव करके वहां से आंसर ढूंढ के अपने आप में साइट कर सकें और यूजर को रिजल्ट दे सकें, राइट। इसका गोल क्या है? इसका गोल एसईओ की तरह 10 ब्लू लिंक्स नहीं, बल्कि मोस्ट रेलेवेंट जितने भी आंसर्स हैं उन्हें ये साइट करता है और यूजर को शो कर देता है। ये ट्रेडिशनल एसईओ की तरह बिल्कुल भी काम नहीं करता, उसका ये रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन एक एडिशनल लेयर है। जीईओ अभी क्यों जरूरी है? क्योंकि एआई रेफरल ट्रैफिक जो है वो ग्रोथ हुआ है बाई 527% एक ईयर में, ठीक है। इसलिए जीईओ आपकी वेबसाइट के लिए बहुत जरूरी है। यूएस के जितने भी सर्चेस हैं वो ट्रिगर हो रहे हैं एआई से ही। वहाँ के लोग एआई ज्यादा यूज कर रहे हैं और आंसर उन्हें मिल रहे हैं। 30% एआई का यूज वहाँ पे इंक्रीज हो गया है। थर्ड है 4 से 23 टाइम्स कन्वर्जन रेट इंक्रीज हो रहा है ऑर्गेनिक ट्रैफिक के कंपेरिजन में जीईओ से। फोर्थ है कि जो पहले ओवरलैप था 70% वो अब 20% रह गया है गूगल और एआई साइटेड सोर्सेस के बीच, ठीक है। तो इसलिए जीईओ बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम कंपैरिजन करते हैं एसईओ वर्सेस जीईओ वर्सेस एईओ का। एसईओ सबको पता है क्या था, 10 लिंक्स थे जो एसईआरपी पर रैंक करते थे डिफरेंट वेबसाइट, ठीक है, वो एसईओ के थ्रू होता था। ये की सिग्नल्स इसके क्या होते थे? कीवर्ड रिसर्च हम करते थे, बैकलिंक्स बनाते थे, अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते थे मेटा टैग से और स्पीड से, राइट। उसके बाद एसईओ मेजर हम कैसे करते थे? रैंकिंग के थ्रू। जो भी जिन भी कीवर्ड्स पे हम काम करते थे उनकी रैंकिंग, ऑर्गेनिक ट्रैफिक और सीटीआर के थ्रू हम एसईओ को मेजर करते थे। उसके बाद जीईओ का गोल क्या है? जितने भी एआई रिजल्ट हैं वहां हमारी वेबसाइट को साइट करना, ठीक है। इसके की सिग्नल्स क्या है? स्ट्रक्चर सही करना, स्टैटिक, साइटेशन और फ्लुएंसी, ठीक है। ये कैसे मेजर्ड होता है? शेयर ऑफ वॉइस से, एआई साइटेशन रेट से। थर्ड है एईओ आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका गोल क्या है? वॉइस सर्च और डायरेक्ट आंसर देना, ठीक है। इसके की फैक्टर्स हैं एफएक्यू फॉर्मेट और डायरेक्ट आंसर्स, ठीक। अब ये कैसे मेजर्ड होता है? फीचर स्निपेट के थ्रू और वॉइस रिजल्ट के थ्रू, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि एआई सर्च इंजन कैसे काम करते हैं। सबसे पहले यूजर ने कोई क्वेरी करी, फॉर एग्जांपल बेस्ट वीपीएन फॉर नेटफ्लिक्स यूरोप, ये एक क्वेरी है। ये क्वेरी एआई ने डिफरेंट छोटे छोटे सब क्वेरीज में डिवाइड करी और उससे रिलेटेड रिजल्ट को ये वेब पर ढूंढने लगा, ठीक है। उसके बाद बेस्ट 4 to 7 सोर्सेज इसे निकाली और यूजर के सामने शो कर दी। तो इस तरीके से एआई सर्च इंजन्स काम करते हैं, ठीक है। अब प्रिंसटन जीईओ स्टडी के फाइंडिंग्स क्या थे उन पे हम बात कर लेते हैं। जीईओ में क्या काम करता है? जीईओ में काम करता है 41% कंटेंट में स्पेसिफिक डेटा और नंबर सेट करना, ठीक। साइट सोर्सेज, क्रेडिबल एक्सटर्नल रिसोर्सेज को साइट करना, ये जीईओ में काम करता है। उसके बाद कोटेशन ऐड करना, ये जीईओ में काम करता है। फ्लुएंसी को ऑप्टिमाइज करना, वेल स्ट्रक्चर आपकी वेबसाइट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको करनी है जीईओ को ऑप्टिमाइज करने के लिए। आपको क्या नहीं करना? कीवर्ड की स्टफिंग नहीं करनी, जैसे एसईओ में कीवर्ड स्टफिंग कर देते थे, लेकिन यहाँ कीवर्ड स्टफिंग पे ध्यान नहीं देना। कंटेंट की पैडिंग नहीं करनी, ओवर सिंप्लीफिकेशन नहीं करना, प्योर परसुएसिव लैंग्वेज नहीं रखनी, ठीक है। सबसे अच्छी जो चीज है जो आप पूरा कंबाइन करके वो काम कर सकते हैं वो है ओवर सिंप्लीफिकेशन नहीं रखना और परसुएसिव लैंग्वेज नहीं यूज करनी, राइट। अब हम बात कर लेते हैं 4 पिलर्स के बारे में जो जीईओ फ्रेमवर्क में बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट है टेक्निकल एक्सेसिबिलिटी। इसमें हमें ध्यान रखना है कि robot.txt हमारी इनेबल हो एआई इंजन्स के लिए और हमारी वेबसाइट पे llms.txt फाइल इनेबल हो, राइट। सेकंड है कंटेंट स्ट्रक्चर। कंटेंट स्ट्रक्चर पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है। आंसर फर्स्ट फॉर्मेट में हमें यूज करना है। हेडिंग्स जो है वो बिल्कुल क्लियर यूज करनी है और स्कीमा मार्कअप हमें यूज करना है। उसके बाद है अथॉरिटी एंड ट्रस्ट सिग्नल। इसमें हमें क्या करना है? स्टैटिक्स पे ध्यान देना है, साइटेशन पे ध्यान देना है, एक्सपर्ट कोट एंड फ्लुएंट प्रोज पे ध्यान देना है, राइट।
फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैनेजमेंट। जितनी भी अच्छी वेबसाइट पे आपकी प्रेजेंस होगी और जितने भी AI इंजन हैं उन्हें एक सिग्नल मिलेगा कि आपकी वेबसाइट अच्छी वेबसाइट से लिंक है, तो ज्यादा से ज्यादा आपको अपनी वेबसाइट को अच्छी हाई अथॉरिटी वेबसाइट से लिंक करना है, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पिलर 1 की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी वेबसाइट के robot.txt में ये कोड इनेबल कर देना है। हमें इनेबल कर देना है जितने भी AI इंजन हैं जैसे ChatGPT, Claude, Perplexity, Google एक्सटेंडेड, राइट। साथ ही हमें अपनी वेबसाइट में LLMs.txt इनेबल कर देना है। अगर इनेबल नहीं हो पा रहा तो आपको नया कोड वहां पे अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। उसके बाद पिलर 2 है कि आपको अपने कंटेंट को कैसे ऑप्टिमाइज कर देना है AI फ्रेंडली। इसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट 200 वर्ड्स में ही क्वेरी का सही सही जवाब दे देना है, ज्यादा बिल्डअप नहीं करना, डायरेक्ट आंसर दे देना है। सेकंड है क्वेश्चन स्टाइलिंग हेडिंग। आपकी जितनी भी हेडिंग है कंटेंट की H1, S2, S3 कोशिश करना है कि उन्हें क्वेश्चन के फॉर्म में वहां पे लिखें। उसके बाद अपनी वेबसाइट पे स्कीमा मार्कअप जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, ये इंटीग्रेट करने हैं सारे ब्लॉग पेजेस पे, सर्विस पेजेस पे। उसके बाद सेल्फ कंटेंट सेक्शन, हर पैराग्राफ आपका कंप्लीट हो, पीछे के टेक्स्ट पे कोई भी डिपेंड ना करे, राइट। तो ये आपको चीजें फॉलो करनी है। उसके बाद थर्ड पिलर क्या है, स्टैटिक साइटेशन एंड एक्सपर्ट वॉइस। इसमें आपको क्या करना है, स्पेसिफिक्स ऐड करने हैं। जो भी आप अपनी वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वहां आपको बताना है कि भाई ये इस सोर्स से आई है, XYZ, वहां पे आपको सोर्स मेंशन कर देनी है, ठीक है। इससे आपको एक ट्रस्ट सिग्नल मिलेगा। सेकंड है क्रेडिबल सोर्स, थर्ड पार्टी की जितनी भी क्रेडिबल सोर्सेज हैं वहां आपको लिंक होना है, राइट। थर्ड हो गया एक्सपर्ट कोड इंक्लूड करने हैं। फोर्थ है फ्लुएंट और क्लीन कंटेंट आपको यूज करना है, कीवर्ड स्टफिंग जैसा कोई भी स्पैमिंग आपको यहाँ पे नहीं करनी, राइट। उसके बाद आता है पिलर 4, यहाँ आपको क्या करना है, अपनी प्रेजेंस को बढ़ाएं। जितने भी प्लेटफॉर्म से सोशल मीडिया के जैसे रेडिट हो गया, कोरा हो गया, लिंक्डइन हो गया, यहाँ आपको लोगों के जेन्युइन क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ठीक है। उसके बाद रिव्यूज के जितने प्लेटफॉर्म है, येल्प, गूगल, इन पर एक्टिव आपको रहना है। उसके बाद आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने पब्लिकेशन है वहाँ आपको कॉन्ट्रीब्यूट करते रहना है, राइट। सेकंड है मेजर करना। आपको मेजर करना है कि प्रॉम्प्ट देने के बाद आपकी वेबसाइट वहाँ पे कितनी बार साइट होती है, ठीक है। GA4 में AI रेफरल ट्रैफिक को टैग करें, जहां आपको पता लग जाएगा कि ChatGPT, Perplexity, Gemini और Google.com से आपको कितना ट्रैफिक आया, ठीक है। उसके बाद ईमेल लिस्ट, कम्युनिटी जैसे ओन चैनल बनाए, राइट। तो ये रहा आपका फाइनल एक्शन प्लान। यहाँ आपको ये स्टेप फॉलो करने हैं, चेक करने हैं। robot.txt आपको ठीक करनी है और LLMs.txt अगर ऐड नहीं है तो वहां पे आपको ऐड कर लेनी है, ठीक है। सेकंड हो गया क्वेश्चन स्टाइल में S2 हेडिंग्स आपको रखनी है, ठीक है। थर्ड हो गया स्कीमास ऐड करने हैं अपनी वेबसाइट पे, ब्लॉग पेजेस पे, सर्विस पेजेस पे। फोर्थ हो गया साइटेशन ऐड करने हैं। फिफ्थ हो गया थर्ड पार्टी प्रेजेंस बढ़ानी है सोशल मीडिया पे। लास्ट वन AI ट्रैफिक आपको मॉनिटर करना है, मेजर करना है कि कहां से कितना AI ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर आ रहा है। तो दोस्तों ये थे GEO से रिलेटेड मेजर पॉइंट्स जो आपको हेल्प करेंगे अपनी वेबसाइट को GEO फ्रेंडली बनाने में। तो आपको बस ये पॉइंट्स फॉलो करने हैं और अपनी वेबसाइट पे GEO का वर्क इंप्लीमेंट करना है स्टेप टू स्टेप, राइट। तो अगर आपको GEO से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो डायरेक्ट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल पर डायरेक्ट मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपकी क्वेरी का आंसर जरूर करूंगा। तो मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।